पाएगा। कंजर्वेशन entails actions to use these resources most efficiently and thereby extend their life as long as possible. मीन्स जो कंजर्वेशन है वो इंश्योर करता है कि कोई भी रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं हमारे पास, हम उन्हें इफिशिएंटली एंड मतलब बड़े ध्यान पूर्वक केयरफुली हम उनको यूज करें एंड देयर बाय एक्सटेंड देयर लाइफ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ताकि उनको हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक बचाकर रख पाए। बाय रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम फॉर एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल है रिसाइकलिंग करके। मान लीजिए एल्यूमिनियम के हम कोई भी, अब आप देख सकते हो कि बॉटल जो है, कई बार बॉटल्स के जो ऊपर की कैप होती है, ढक्कन होता है, वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो अगर उनका हम दोबारा से रिसाइकलिंग करें, आपने देखा भी होगा जो रैक पिकर होते हैं वो उनको उठाकर स्टोर कर लेते हैं और आगे फिर जो मार्केट होते हैं उनमें उनको सेल कर देते हैं, और उन एल्यूमिनियम की जो कैप होती हैं उनको इकट्ठा करके दोबारा उनको मेल्ट करके उनसे चीजें बनाई जाती हैं। तो ये एल्यूमिनियम की एक रिसाइकलिंग हो गई। तो इसी तरह से द सेम पीस ऑफ मटेरियल इज रीयूज्ड इन अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी तरह से अगर अनदर जो रिसोर्सेज हैं उनको भी हम इसी तरह से दोबारा रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें उनकी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे और रिसोर्सेज हैं वो बच पाएंगे। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम दैट मस्ट बी माइंड। जब हम एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग करके वहां से अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम और जो है माइंड मतलब जहां से एल्यूमिनियम और मतलब जहां से हमें एल्यूमिनियम एक नेचुरल फॉर्म में मिलता है, तो हमें उनके ऊपर हमारा प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा। उन माइंड से हमें और एल्यूमिनियम की निकालने की नीड नहीं पड़ेगी और हमारा जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा उनके ऊपर। इस तरह से जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए वो बच पाएगा। सिमिलरली एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हेल्प टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल। इसी तरह से जो एनर्जी प्रोडक्ट हैं, अगर हम फॉसिल फ्यूल की प्लेस पर अनदर किसी एनर्जी सोर्स या सर्विसेज को यूज कर लें उसके प्लेस पर, जैसे लाइटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हमें जो है हमारे जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनमें फॉसिल फ्यूल जहां यूज होता है उनको उनके प्लेस पर अगर हम कोई अनदर रिसोर्सेज यूज कर लें तो हमारा फॉसिल फ्यूल जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाएगा। कैन बी अटेंड विद स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ फ्यूल। मीन्स जो भी लाइटिंग या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लगा लीजिए, अगर हम मान लीजिए फॉसिल फ्यूल मतलब ऑयल वगैरह का यूज करते हैं या उनके प्लेस पर जो हम है फॉसिल फ्यूल की प्लेस पर हम सोलर एनर्जी का भी यूज करके जो है इन चीजों की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, उसके खर्च को, उसकी लागत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज दैट एम्स टू मीट ह्यूमन नीड्स व्हाइल प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट so that these needs can be met not only by the present but also by future generation is called sustainable development। मतलब द पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज मतलब रिसोर्सेज को यूज करने का जो एक पैटर्न है सही तरीके से, उस जो जिसका एम ये होता है कि जो प्रेजेंट ह्यूमन की नीड्स हैं उनको भी पूरा करे और एनवायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रेजर्व करके रखे, ताकि वो आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी नीड को पूरा कर सके। इस तरह की जो पैटर्न है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल किया जाता है। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ब्रूडेंटलैंड कमीशन। ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये फर्स्टली जो यूज की वो ब्रूडेंटलैंड ने कमीशन ने की थी। द कमीशन हैज डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। इसके अकॉर्डिंग इस कमीशन ने ये डिफाइन किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रेजेंट जो नीड्स हैं उनको भी पूरा कर पाएंगे और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम उनको रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे, बचा पाएंगे। द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन हाउ केयरफुली वी यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। This way, the present rate of development is maintained as well as the environment is preserved। मतलब future of the earth,
अर्थ का जो फ्यूचर है डिपेंड करता है कि कितने केयरफुली हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज करते हैं। दिस वे द प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब यही एक तरीका है कि हम जो भी डेवलपमेंट है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हेल्प से, और एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करके मतलब उसको सुरक्षित और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, इट प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड एक्सेस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हेल्प से हम वेस्टेज को रोक सकते हैं और जो एक्स्ट्रा कंजप्शंस है, लागत है रिसोर्सेज की, उनको भी कम कर सकते हैं। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हेल्प से जो पॉल्यूशन है उसको भी रोका जा सकता है। इट रिसाइकल रीयूजेबल रिसोर्सेज, और इसके अंडर कोई भी अगर चीज है, जैसे अभी हमने एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो जो भी मतलब ऐसी चीजें जिनको रिसाइकिल करके दोबारा से रीयूजेबल मतलब दोबारा से यूज किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। इट प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं इसकी वजह से अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो जो भी अर्थ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट टाइप के जो जीव हमें देखने को मिलते हैं, एनिमल से रिलेटेड हो, प्लांट से रिलेटेड हो, तो ये सभी जो हैं इनको प्रिजर्व किया जा सकता है। इट यूजेस अबंडेंट अल्टरनेटिव्स मोर रेदर देन एक्सप्लॉइटिंग द स्केर्स रिसोर्सेज। मतलब हमें ऐसे रिसोर्सेज को अधिक मात्रा में यूज करना चाहिए जो दोबारा से रीयूज हो सकते हैं, रिसाइकलिंग हो सकती है जिनकी, या फिर ऐसे रिसोर्सेज मतलब उनके कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढ लेनी चाहिए। जैसे फॉसिल फ्यूल है, उसके सब्स्टिट्यूट में हम सोलर एनर्जी से भी मतलब अपना काम चला सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते उनको प्रोटेक्ट कर सकें। एक्सप्लॉइटिंग द स्केर्स रिसोर्सेज, ताकि जो मतलब जिन रिसोर्सेज की कमी है उनको हम कंजर्व कर सकें और उनके बढ़ते यूज को रोक सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेज को बचा सकें। इस तरह के हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेने चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज एन, मतलब ये एक IUCN जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूज को फॉलो करती है। थैंक यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।